अस्सलामुअलैकुम HSC प्रोफेशनल, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली बेसिस से 1-2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं, छोटी सी क्लिप अपलोड करते हैं ऑफशोर के बारे में कि ऑफशोर में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइजीन इंस्पेक्शन की। हाइजीन इंस्पेक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं, वो आप लोगों को हम डिस्कस करके देंगे। तो एज़ यूजुअल मुश्तबा भाई और समी भाई उसका एक्सप्लेनेशन करेगा और मैं क्रॉस चेकिंग या क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। तो समी भाई और मुश्तबा भाई, आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दो कि हाइजीन इंस्पेक्शन क्या होती है और हाइजीन इंस्पेक्शन हम किन किन चीज़ों की कर लेते हैं, और साथ में ये भी बता दें कि मतलब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे कैटरिंग ग्रुप हो गया, क्रू हो गया, तो उसके लिए कौन कौन सी या डॉक्यूमेंट्स या क्या हम उन लोगों का चेक कर लेते हैं, मतलब किस किस चीज़ की हम हाइजीन इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो मुस्तफा भाई काइंडली प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल के साथ। सनी? अच्छा, हाइजीन इंस्पेक्शन जो होती है बेसिकली वो उसमें चेक किया जाता है कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट की है क्लाइंट के साथ उस पर हम उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, हम लोग सफाई साफ़ सुथराई रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं अपनी अकोमोडेशन पे, अपनी जो हमारी कैटरिंग्स हैं, फूड का, या हमारा जो किचन है, गैली है, चिलर रूम है, वो प्रॉपरली मैनेज्ड है कि नहीं है। और इसमें ये होता है कि ये शेड्यूल वाइज होती है, क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से होती है। यहाँ पे जो है हम लोग वीकली बेसिस पे करते हैं। एक क्वेश्चन कि मतलब उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, उसमें ये होता है कि एक स्पॉट बनाया जाता है कि यहाँ पे हमने गैदर होना है सबने साथ में। उसमें ये होता है कि यहाँ तो कैप्टन होता है या सेकंड ऑफिसर होता है। अगर कैप्टन बिजी है तो मेरीन डिपार्टमेंट से कैप्टन होता है या सेकंड ऑफिसर होता है। उसके बाद मेरीन डिपार्टमेंट का कैंपोस होता है, मेटिक होता है, HSC होता है कॉन्ट्रैक्टर का, और क्लाइंट HSC होता है। ये एक स्पॉट पे ज्वाइन होते हैं, वहाँ पे डिस्कस होता है कि जी हम लोग हाइजीन इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं इस वीक की, और पिछले वीक में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ओपन क्या है, क्लोज क्या हुआ है, वो सारा वहाँ पे डिस्कस होने के बाद वो हाइजीन इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है। वो फ्रॉम ब्रिज टू एंड सेक्शन तक आती है, डेक तक आती है, जहाँ पे हमारा मेडिक का क्लिनिक होता है वहाँ तक होती है। उसमें रेंडमली चेक किया जाता है, अकोमोडेशन चेक की जाती है, आपकी वॉशरूम्स चेक किए जाते हैं, टॉयलेट्स वगैरह, आपकी लॉन्ड्री चेक की जाती है, और आपकी चेकलिट्स वगैरह वॉशरूम्स की वो चेक की जाती हैं। और फिर आप जब मैस हॉल में पहुँचते हैं तो मैस हॉल की साफ़ सुथराई चेक की जाती है। उसके बाद अपना पेन मेरी लॉक्स चेक किया जाता है। वहाँ पे फिर आप जब किचन में जाते हैं तो किचन में आपको स्पेशली कैटरिंग्स जो स्टाफ होता है उसको आपने चेक करना होता है कि उन्होंने जो यूनिफॉर्म्स पहने हैं वो साफ़ सुथरे हैं, साथ में उनका पर्सनल हाइजीन, उनके हैंड्स वगैरह साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है, कोई कहीं से किसी को कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। प्लस में आपने लॉग्स चेक किए जाते हैं, जैसे हमारा एक लॉग होता है कि पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड होता है कि आपने पेस्ट कंट्रोल किया है कि नहीं किया, इंटरनली और थर्ड पार्टी का भी चेक किया जाता है। उसके अलावा आपने फूड क्वालिटी रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स आपके पास कौन कौन से हैं वो चेक किए जाते हैं, वो आपने पेपर वर्क में वो चेक करने। आपका जो कैटरिंग स्टॉक होता है उसके आपके पास मेडिकल्स होने चाहिए, वो प्रॉपर्ली वो मेडिकल होके ही वो आपके पास यहाँ पे आके ज्वाइन किए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड आपने खुद ने मेंटेन करना है। उसके बाद आप चिल्ड्रन रूम में जाते हैं, मुश्तबा चिल्ड्रन रूम से करते हैं। ये चिल्ड्रन रूम जहाँ पर ये मसाले वगैरह और जहाँ पर ये चीज़ें रखी होती है, फ्रूट्स नहीं वो तो दूसरे गैली में रखी होती है। यहाँ पर मसाले वगैरह
एक्सपायरी डेट, सब कुछ उसका मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ वहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ एक्सपायर है तो इमीडिएटली उसको रिमूव करते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। और उसके बाद हम डेयरी में जाते हैं, वहाँ पर मीट वगैरह चेक करते हैं और सब्जी फ्रूट वगैरह सब कुछ वहाँ पर चेक कर देते हैं। अगर उसमें से कोई ख़राब चीज़ निकल आए तो उसको हटा देते हैं। मोस्टली तो नहीं निकलते हैं, लेकिन जब भी निकल जाए तो इसका चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें चेक करते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं, जैसे समी भाई ने बोला, रैंडमली हम वॉशरूम का भी चेक करते हैं कि मेंटेन करते हैं नहीं, लॉन्ड्री चेक करते हैं कि वो किस तरह मेंटेन किया है। और बाद में रैंडमली लिविंग रूम में भी जाते हैं कि वहाँ पर कोई अंदर खाना वगैरह ना रखा हो, क्योंकि खाने से वो फिर उधर रूम में अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे वो फंगस वगैरह हो जाते हैं, पेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। अच्छा, जो मतलब ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जब हम कोई ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाती है तो क्या उसको किसी के साथ डिस्कस करना होता है या बस वैसे ही जो है ना मेल करके दोबारा वो कर देते हैं? उसको हम रिपोर्ट में ऐड कर देते हैं। नहीं, और जब मतलब एंड होता है इस इंस्पेक्शन का तो सारे बंदे इसमें जो मुस्तफा ने बताया उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि जब हम लोग जाते हैं फ्रीजर रूम्स वगैरह में चेक करने के लिए, तो हमारा फोकस पॉइंट क्या होता है कि कहीं किसी सब्जी पे फंगस तो नहीं लगा हुआ, वो हमें चेक करना होता है। जब हम किचन में जाते हैं तो हमारा फोकस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे अपना कॉकरोच वगैरह तो नहीं है, ठीक है, और पेस्ट कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ, वो चेक किया जाता है। प्लस में जो आपका ऑयल होता है ना, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। जो यूज्ड ऑयल होता है कि जी आप बार बार उसको यूज करें कि वो उस सेकंड टाइम में यूज़ करने के लिए या थर्ड टाइम यूज़ करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, वो हम यूज़ कर सकते नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, ऑयल चेकिंग स्टिक्स होती है। उस ऑयल चेकिंग स्टिक से आप उस ऑयल को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जी हाँ ये सही है, सेकंड टाइम में यूज़ कर सकते हैं या थर्ड टाइम जितने भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वीकली बेसिस पे जो यूज्ड ऑयल होता है उसको चेक किया जाता है। जब ये फिनिश हो जाता है पूरा चिलर रूम्स वगैरह या अपना किचन वगैरह गैली वगैरह, तो फिर हम लोग जाते हैं मेडिक के पास। मेडिक क्लिनिक में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोग मेडिक रिपोर्ट चेक करते हैं, वेलनेस रिपोर्ट चेक करते हैं, उसका वेलनेस चेकअप्स हुए हैं कि नहीं हुए, मेडिसिन की एक्सपायरी वगैरह, मेडिसिन रिपोर्ट चेक किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली हैं या हो गई हैं। वो जो हो गई हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ है, और वो मेडिसिन आपने सेपरेटली की हैं कि नहीं की हैं अपना स्टोरेज एरिया में, जो जहाँ पे हम लोग एक्सपायर मेडिसिन को स्टोर करते हैं। और इसमें मैं एक दो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इसमें वाटर फिल्टर भी बहुत ज़रूरी है, वो भी चेक करते हैं उसका। और दूसरा, हम जो बाग के लिए पानी यूज़ करते हैं तो उसका भी वो रिकॉर्ड वगैरह लेते हैं मरीन से कि ये मतलब कितनी कैपेसिटी में हमने यूज़ किया है और इसके लिए कौन कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये सारा डेटा भी उसमें क्रॉस चेक। वो जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं ना फूड वगैरह के लिए, तो उसका क्वालिटी टेस्ट भी चेक किया जाता है कि वाटर एनालिसिस रिपोर्ट मेराइन वाले वो करते हैं, वो चेक किया जाता है, ठीक है। जब एंड सेक्शन में जब पूरा क्लोज हो जाता है तब वहाँ पे फिर दोबारा वही स्टॉप जो होता है, जो ज्वाइन करता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो फिर वो गैदर होकर वो फिर डिस्कस करते हैं कि जी हाँ जी ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये ऑब्जर्वेशंस जो कंसर्न बंदे होते हैं मेडिक की या कैंपोस की या मरीन वालों की, तो वो वहाँ पे डिस्कस होती है और वहाँ पे फिर वो हाइजीन इंस्पेक्शन क्लोज हो जाता है। ओके, तो HSE प्रोफेशनल्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बता देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे हमने बात करनी है जो कि आप लोगों को डिलीवर कर सके। थैंक यू एंड सपोर्ट अस।